नमस्ते बच्चों। हम नवा पाठ पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। सजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसी में एक प्रश्न है बच्चों, तालिका क्रमांक 9.16 के क्रियात्मक समूहों का उपयोग करके तैयार होने वाले सजातीय श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के संरचना सूत्र लिखिए। तो एल्केन मैंने बताया था और 9.16 तालिका को देखेंगे तो उसमें सभी एल्केन दिए हुए हैं, 10 तक दिए हुए हैं, जिनमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 10 तक है। जिसमें कार्बन की संख्या 1 होती है उसे कहते हैं मीथेन। 2 कार्बन की संख्या हो तो उसे इथेन, 3 प्रोपेन, 4 हो तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन, 8 है तो ऑक्टेन, 9 है तो नोनेन और 10 है तो डीकेन। इस तरह से कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्केनों के नाम होते हैं। तो प्रथम 4 सदस्य यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनमें हम क्रियात्मक समूह जोड़ करके और फिर संरचना सूत्र बना रहे हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ पे है ये क्रियात्मक समूह। पहला है हेलो, हेलो यानी हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। अब पहला सदस्य है मीथेन, होता है CH4 होता है, पर उसका एक H हटा करके वहाँ पे क्रियात्मक समूह Cl अगर लगा दें तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। ये है इथेन, और इसमें एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बन गया? क्लोरोइथेन। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3, और यहाँ अगर क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बन गया? क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बन गया? क्लोरोब्यूटेन। तो इनके नाम आप लिख लेंगे। और फिर है क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। ये एल्डिहाइड ग्रुप जब जुड़ता है तो जो एल्केन है उसके नाम के अंत में प्रत्यय जुड़ जाता है, और वो प्रत्यय क्या जुड़ जाता है? आल। अब यहाँ पे देखिए CHO ये जुड़ गया तो इसका नाम मीथेन से क्या हो गया? आल जुड़ गया मीथेन के आगे, तो मीथेनॉल। इसमें जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है तो ये क्या बन गया? प्रोपेनॉल। और ये क्या हो गया? इसमें 4 है तो ये हो गया ब्यूटेनॉल। तो इस तरह से हम केवल एक हाइड्रोजन परमाणु हटा करके उसकी जगह पे क्रियात्मक समूह को जोड़ते हैं। यहाँ पे क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। अब इसमें देखेंगे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 1, इसलिए इसका नाम है मीथेनोइक अम्ल। COOH जहाँ पे जुड़ा रहता है क्रियात्मक समूह, उसमें ओइक अम्ल लग जाता है प्रत्यय के रूप में। तो मीथेन तो इसका नाम था, एक कार्बन परमाणु है इसलिए मीथेन, और COOH जुड़ गया यानी मीथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल। यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 2, इसलिए इसका नाम है इथे और ओइक, इथेनोइक अम्ल। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 3, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल। अब यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 4, तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। अब यहाँ देखते हैं क्रियात्मक समूह कौन सा है? अमीन, जिसका संकेत है NH2। तो एल्केन के नाम के अंत में अमीन जुड़ जाएगा प्रत्यय के रूप में, तो CH3NH2
कार्बन परमाणु की संख्या 1 है और NH2 जुड़ा वहाँ पे। तो कार्बन परमाणु की संख्या जब 1 होती है तो एल्केन का नाम क्या होता है? मीथेन। अब उसमें अमीन जुड़ गया तो इसलिए प्रत्यय अमीन लिख दिया, यानी मीथेनामीन। यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, यानी एल्केन क्या है? ईथेन, और उसमें अमीन जोड़ दीजिए तो इथेनामीन। कार्बन परमाणु की संख्या इसमें 3 है, यानी प्रोपेन, और उसमें अमीन जोड़ दिया तो क्या नाम होगा इसका? प्रोपेनामीन। यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 4 है और अमीन जुड़ गया तो ब्यूटेनामीन। तो इस तरह से आप इन प्रथम 4 सदस्यों के संरचना सूत्र लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, इसमें एल्केन के सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र है CN। वहाँ पे वो गलत छपा हुआ है, उसे आप ठीक कर लेंगे। CnH2n+2 है। इस आधार पर श्रेणी के 8वें और 12वें सदस्य का अणु सूत्र लिखिए। बच्चों ये है एल्केन का सामान्य सूत्र, जो आपकी बुक में गलत दिया हुआ है प्रश्न में, उसे ठीक कर लेंगे। और उसका 8वां सदस्य यानी n की जगह पे 8 होगा, तो n बराबर 8। तो यहाँ पे इस सूत्र में n की जगह पे 8 रखेंगे। C8H2 × 8+2 सॉल्व किया तो कितना हो गया? C8H18, और उसका नाम है ऑक्टेन। 12वां सदस्य तो n बराबर 12। सूत्र हमारे पास क्या बना? C12H26, और उसका नाम है डोडेकेन। बच्चों अगला टॉपिक है अपना कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पद्धतियाँ। उसमें पहला है सामान्य नामकरण पद्धति। प्रारंभिक काल में ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत कम थी, परंतु आज इस समय कार्बनिक यौगिकों की संख्या लाखों में है। तो प्रारंभिक काल में जब कार्बनिक यौगिकों की संख्या कम थी तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की कुछ सामान्य सी पद्धति थी। शुरू के 4 एल्केन यानी मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इनके नाम उगम के आधार पर दिया गया, यानी जहाँ से ये प्राप्त होते थे उनके आधार पर। उसके बाद के यानी ब्यूटेन के बाद के कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके अंदर स्थित कार्बन की संख्याओं के आधार पर दिए गए। अब चूंकि इस समय ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक दूसरी पद्धति, जिसे हम IUPAC पद्धति कहते हैं, ये सर्वमान्य पद्धति है। तो आइए देखते हैं IUPAC पद्धति क्या है। बच्चों IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नामक संस्था ने कार्बनिक यौगिकों की संरचना के आधार पर उनका नामकरण किया, जिसे पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त हुई। और इस पद्धति द्वारा सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को नाम देने की सुविधा प्राप्त हुई। किसी भी कार्बनिक यौगिक को नाम देने के लिए IUPAC पद्धति में 3 घटक होते हैं। पहला जनक, उपसर्ग और प्रत्यय। तो जनक के रूप में हम एल्केन को लेते हैं और उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में हम क्रियात्मक समूह को अंकित करते हैं। जनक के रूप में एल्केन को लिया जाता है और प्रत्यय या उपसर्ग को उसमें जोड़ करके एल्केन को उचित नाम दिया जाता है। और आप हिंदी में पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग हमेशा नाम के पहले लगता है और प्रत्यय नाम के बाद लगता है। तो उसी के अनुसार इसका क्रम है। उपसर्ग जनक के पहले लगेगा और अगर प्रत्यय है तो वो जनक के बाद लगेगा। जनक यानी एल्केन। सरल श्रृंखला यौगिक को
नाम देने के लिए IUPAC पद्धति द्वारा 3 चरण है। तो पहला चरण क्या है वो देखते हैं हम। IUPAC पद्धति का पहला चरण है यौगिक का संरचना सूत्र लिख करके उसमें कार्बन की संख्या गिनते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये संरचना सूत्र एक लिखा है मैंने CH3 CH2 CH3। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 3। ये यहाँ मैंने लिख दिया, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका नाम क्या है 3 है, 3 वाले को हम क्या नाम देते हैं प्रोपेन। अब इस संरचना सूत्र को देखते हैं बच्चों। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है 3। तो प्रोप शब्द रहेगा, ये प्रोपेन, एन इसके लास्ट का हट जाएगा, यानी प्रत्यय हट जाएगा और वहाँ पे एक दूसरा प्रत्यय लगेगा इन। तो प्रोप के आगे इन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा प्रोपीन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में दोहरा बंध हो तो इन प्रत्यय लगता है, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी तिहरा बंध है तो उसमें प्रत्यय लगता है आइन। अब यहाँ देखते हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में तिहरा बंध है तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी 3, तो प्रोप ही रहेगा, पर यहाँ पे प्रत्यय क्या लग जाएगा आइन। तो प्रोप के आगे आइन लगाएंगे तो प्रोपाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 है और इनमें ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 वाले को हम क्या कहते हैं ब्यूटेन, और ब्यूटेन में से एन हट जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, आइन प्रत्यय लग जाता है। और इस वाले में क्या लगेगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन प्रत्यय लगता है। तो ये याद रखेंगे आप बच्चों। IUPAC पद्धति का दूसरा चरण है, अगर संरचना सूत्र में कोई क्रियात्मक समूह है तो जनक का नाम, उसका अंतिम अक्षर ई, इंग्लिश के नाम का, वो हट करके क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम वहाँ जुड़ जाता है। पर अगर क्रियात्मक समूह हैलोजन है यानी हैलो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से कोई भी है तो जनक के नाम का अंतिम अक्षर ई वैसे के वैसे ही रहता है, और ये हेलो यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से कोई सा भी हो तो इसे उपसर्ग के रूप में हमेशा काम में लिया जाता है, और अन्य क्रियात्मक समूहों को हमेशा प्रत्यय के रूप में काम में लिया जाता है। बच्चों, IUPAC पद्धति का तीसरा चरण है, अगर कार्बनिक यौगिकों में CHO या COOH यह क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो इन क्रियात्मक समूहों के कार्बन को 1 नंबर देना है, यानी 1 नंबर देना है। अगर ये क्रियात्मक समूह नहीं है, इनके अलावा अन्य कोई भी क्रियात्मक समूह है तो हम कार्बन परमाणुओं से नंबर देना शुरू करते हैं, और जिस कार्बन परमाणु से, और कार्बन परमाणु को नंबर 2 तरीके से दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण है, ये 5 कार्बन परमाणु है, 1 2 3 4 5, और इसमें ये क्लोरीन जोड़ा हुआ है यानी क्लोरो। अब इसे 2 तरीके से नाम दिया जा सकता है, एक इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5, या फिर ऐसे भी नाम दिया जा सकता है इधर से 1 2 3 4 और ये 5। तो हमें किधर की साइड से नंबर देना है उस पर ध्यान दीजिए। हमें यह देखना है कि क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसे कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो इसे कौन सा नंबर मिला है 4, और अगर इधर से नंबर देते हैं तो इसे कौन सा नंबर मिलेगा 2। तो कौन सी पद्धति को अपनाना है, हमें इधर से नंबर देना होगा। तो हमें इस
को काम में नहीं लेना है। अब इसे कौन सा नंबर मिला? 2 नंबर। हमें इसको नाम देना है, तो नाम किस तरह से देंगे? अंक हमने दे दिया। अब यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह है? क्लोरो यानी हेलो। और मैंने जैसा बताया कि हेलो को हमेशा उपसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है, तो हम इसे उपसर्ग के रूप में लिखेंगे। पर उससे पहले हमें कार्बन का नंबर देना है, किस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या नाम देंगे? 2। और 2 के बाद में एक छोटी लाइन ऐसे खींच देंगे, और फिर ये क्लोरो जुड़ा हुआ है तो इसे लिखेंगे क्लोरो। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कितने हैं कार्बन परमाणु की संख्या? 5। और 5 वाले ग्रुप का जनक का नाम क्या है? पेंटेन। तो 2 क्लोरो पेंटेन, ये इसका नाम होगा। तो ये हेलो जुड़ा हुआ है इसलिए हमने क्लोरो पहले लिखा। ये जनक है पेंटेन, और ये उपसर्ग क्रियात्मक समूह के रूप में। पर अगर क्रियात्मक समूह हेलो को छोड़ करके कोई और है, तो देखते हैं कि उसका नामकरण किस तरह से किया जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखेंगे, इस उदाहरण में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 5। तो जनक का नाम क्या होगा यहाँ पे? पेंटेन। और क्रियात्मक समूह है CO यानी कीटोन, और कीटोन का संक्षिप्त नाम है ओन। अब इसे हम नंबर देते हैं, तो नंबर देने के लिए 2 तरीके से, इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं और इधर से भी। किसकी काउंटिंग करनी है हमें? कार्बन परमाणुओं की। तो नंबर दिया 1, 2, 3, 4 और ये 5। और अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1, 2, 3 और 4, ये 5, यानी क्रियात्मक समूह जो जुड़ा है उसको कौन सा नंबर मिलेगा? 4 नंबर। तो हमें क्या करना है? वह नंबर लेना है जिससे कार्बन परमाणु, जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा है, उस कार्बन परमाणु को सबसे छोटा अंक प्राप्त हो। तो हम इस विधि को काम में लेंगे। इसके कारण इसे कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है? 2 नंबर। अब हम चूंकि ये क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन। और मैंने आपको बताया कि हैलोजन केवल उपसर्ग के रूप में लगाया जाता है, अन्य सभी क्रियात्मक समूहों को प्रत्यय के रूप में काम में लेते हैं। अब यहाँ पे जनक क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जनक क्या है? पेंटेन। पेंटेन। और अंक क्या मिला है? 2। और यहाँ पे पेंटेन के बाद एक छोटी लाइन यहाँ भी खींची जाती है, और नंबर देने के बाद भी एक छोटी लाइन खींची जाती है। और अब क्रियात्मक समूह का संक्षिप्त नाम यहाँ लिख देंगे। तो कीटोन का संक्षिप्त नाम है ओन। तो इसका नाम क्या हुआ? पेंटेन 2 ओन। तो इस तरह से हम नाम देते हैं। इसी को ही मैं अभी सारणी के माध्यम से आपको समझाऊंगी और फिर देखते हैं। यहाँ पे जो ये सारणी दिखाई दे रही है, ये है IUPAC नामकरण का दूसरा चरण। 3 चरण बताए थे मैंने, उसमें दूसरा चरण क्या है कि जो एल्केन है, उस एल्केन के नाम में अंग्रेजी का नाम, उसका अंतिम अक्षर ई हटा करके उसके स्थान पर जो क्रियात्मक समूह है उसका संक्षिप्त नाम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये है कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, यानी जनक क्या है? ईथेन। और ईथेन का नाम यहाँ देखिए, जनक का नाम है ईथेन। तो ये ई हटा करके उसके स्थान पर क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। इस OH का संक्षिप्त नाम ऑल वो लगा दिया जाता है। तो क्या नाम बन गया? इथेनॉल।
और ये प्रत्यय के रूप में जुड़ा है। मैंने आपको बताया था कि अगर हेलो है, हेलो यानी क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो, तो वो उपसर्ग के रूप में लगेगा और अन्य सभी क्रियात्मक समूह प्रत्यय के रूप में लगेंगे। तो यहाँ पे हेलो नहीं है, OH ग्रुप है, इसलिए ऑल लगा, तो नाम क्या हुआ, इथेनॉल। अगर हेलो है तो जनक एल्केन का नाम वैसा का वैसा ही रहता है और हेलो को उस जनक के नाम के पहले उपसर्ग के रूप में लगाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें इथेन है और उसमें एक क्या क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन का संक्षिप्त नाम है क्लोरो। तो यहाँ पे ई हटेगा नहीं, ई वैसे के वैसे ही रहेगा, तो नाम क्या हुआ, क्लोरो ईथेन, क्योंकि हम उपसर्ग के रूप में लगा रहे हैं। तो सेम इसी तरह से और भी रहेंगे। ये ब्रोमो का है, देखिए ब्रोमीन है, ये भी हेलो है और कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो जनक इथेन ही है, हेलो है, इसलिए इसको उपसर्ग के रूप में लिख गया, यानी ब्रोमो इथेन। अब यहाँ पे देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह के रूप में और उसका संक्षिप्त नाम है आल। तो जनक क्या है, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3, तो 3 वाले का नाम है प्रोपेन। अब प्रोपेन का ई हट करके AL लग गया, तो क्या बन गया, प्रोपेनाल। यहाँ देखेंगे CH3 COOH, COOH ये क्रियात्मक समूह है और इसे ओइक एसिड कहा जाता है। तो नाम के अंत में ई हटा करके ओइक एसिड, यानी ईथेन तो है ही, तो इथेनॉइक एसिड बन गया उसका नाम, और ये प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है। केवल क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रहेंगे तो वो उपसर्ग के रूप में जुड़ेंगे, ये उपसर्ग के रूप में जोड़ा है, और अन्य सभी को प्रत्यय के रूप में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सभी, यहाँ पे अमीन जुड़ा हुआ है, देखिए, तो जनक प्रत्यय, जनक का नाम क्या है, यहाँ पे एक ही कार्बन परमाणु है इसलिए मीथेन है, और मीथेन में अमीन जुड़ गया तो मीथेनामीन। CO क्रियात्मक समूह जुड़ा है और CO का संक्षिप्त नाम है ओन। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है इसलिए जनक का नाम है प्रोपेन और उसमें ओन लगाना है प्रत्यय के रूप में, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेनोन। ये है IUPAC नामकरण का तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमने क्या देखा, कार्बन परमाणु की संख्या गिननी है और जनक का नाम लिखना है, साथ ही साथ क्रियात्मक समूह किस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा है उस कार्बन परमाणु को सबसे छोटा अंक देना है, नंबर देना है, यानी हमें काउंटिंग करनी है। अभी मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था। अब यहाँ पे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3। अब ये कार्बन परमाणु की संख्या में ये बीच वाले के साथ OH जुड़ा है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो भी उसे दूसरा नंबर मिलेगा, और यहाँ से भी कार्बन परमाणु की संख्या को काउंट करेंगे तो भी दूसरा अंक प्राप्त होगा। तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे ग्राह्य अंकन लिखा है, यानी दोनों अंकन समान है, किसी भी साइड से काउंटिंग करेंगे तो उसको 2 नंबर ही मिलेगा। तो यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा, जनक का नाम लिखेंगे, जनक क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या 3 है इसलिए प्रोपेन, उसके बाद डैश लगा करके और जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है उसको नंबर क्या मिला है वो नंबर लिखेंगे। तो यहाँ 2 नंबर मिला है, तो यहाँ लिखा है प्रोपेन 2, और कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ऑल, तो यहाँ पे ऑल लिखा और उसके बीच में डैश लगा दिया। अब इस वाले को देखेंगे, ये मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया था। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5, तो जनक का नाम क्या हो गया, पेंटेन। अब क्लोरीन, ये क्लोरो किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरो कौन से कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो चौथे से,
और यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हमें सबसे छोटा अंक उसको देना है जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो यहाँ से काउंटिंग की जाएगी। तो ये इसको 2 अंक मिला है, ठीक है। तो अब जनक का नाम क्या है? पेंटेन। तो आप लिखेंगे, अब चूंकि ये क्या है? हेलो है, तो हेलो को हम उपसर्ग के रूप में लिखते हैं। तो अब उसका नंबर कौन सा है? 2। दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है तो यहाँ लिखा है 2, फिर डैश लगा देंगे। और कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? क्लोरो, तो क्लोरो पेंटेन। यानी आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरे चरण को भी ध्यान में रखना, फिर तीसरे को भी। दूसरे में क्या है? हेलो है तो उसको उपसर्ग के रूप में लिखना है, और अन्य क्रियात्मक समूह है तो प्रत्यय के रूप में। तीसरा चरण क्या है? कार्बन परमाणु को नंबर देना है, और जिस कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह जुड़ा है उस कार्बन परमाणु को सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो उधर की साइड से काउंटिंग करते हैं। अब जैसे इस वाले में देखेंगे, यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 5। तो जनक क्या हो गया? पेंटेन। और क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ है? CO। CO यानी ओन। अब यहाँ पे देखेंगे 5 है इसलिए पेंटेन, और कौन से वाले से जुड़ा हुआ है? सेकंड नंबर से, तो 2। और कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? ऑन, तो इसलिए ऑन। पेंटेन डैश 2 डैश ऑन। जिन यौगिकों में शाखित श्रृंखला, कार्बन वलय, विषम परमाणु युक्त वलय ऐसे अधिकतम जटिल संरचनात्मक घटक होते हैं, उनके IUPAC नाम लिखने के लिए कुछ अन्य आवश्यक चरण है जो कि हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।